आपको होम्योपैथी की मेडिसिन लैक्टिक एसिड के बारे में बताऊंगा कि ये किस किस डिजीज़ में इस्तेमाल होती है और जिस्म के किन अज़ा पे इस मेडिसिन का बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट है वो देखने में आता है। और उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए और दिन में कितने टाइम ये मेडिसिन जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि अगर किसी को इस तरह का वो साइन और सिम्टम जो है ना वो नज़र आ रहा है तो वो ये मेडिसिन जो है ना इस्तेमाल कर सकता है। मैं हूँ डॉक्टर उमर। मैं आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। पहले मैं इस मेडिसिन लैक्टिक एसिड के जो मेन क्रोनिक डायरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक शदीद किस्म का डायरिया हो, उसमें पानी की जो तलब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा जो है ना उसके रिजल्ट देखने में आते हैं। इसके अलावा एक स्टमक की डिजीज़ है कहते हैं, उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है। उससे डायबिटीज़ पेशेंट जिनको पानी की बहुत ज़्यादा तलब होती है उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। आपसी की कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छी जो ना असर करती है। उसमें ड्रापसी में ये होता है कि जो बॉडी की कैविटी होती है उसमें जो फ्लूइड है ना वो भर जाता है। अक्सर औकात हमारे टांगे जो है ना वो उसमें सोजिश आ जाती है, उसमें फैलावट आ जाती है, तो उसके इसमें भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा जो है ना वो असर रखती है। ये तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा असर ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। मरासमस में ऐसी बीमारी है जिसमें एक बच्चा जो है ना वो दुबला पतला और फ्लैबी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, लॉस ऑफ जो है उसका जिस्म जो है ना वो कमज़ोर हो चुका होता है, तो इस केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है। अब हम इस मेडिसिन के साइन और सिम्टम देखते हैं कि जिस्म के ये मुख्तलिफ अज़ा पे ये इस मेडिसिन का क्या असर है। तो सबसे पहले ये मेडिसिन जो है ना एक मरासमस डिजीज़ होती है, उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है। मरासमस एक ऐसी हालत होती है जिसमें बच्चा का जो भी बच्चा होता है या थोड़ा सा 1-2 साल का बच्चा या तकरीबन 6 या 7 साल का बच्चा, उसमें ये कंडीशन होती है कि वो बच्चा बहुत स्मार्ट जो है ना वो दिखाई देता है, उसके मसल जो है ना बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, उसमें जो फैट की कंजप्शन है वो बहुत कम होती है और वो बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। उसमें बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। इस वजह से वो बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर दुबला पतला फ्लैट एंड फ्लैबी जो है ना वो दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को हम मरासमस कहते हैं। तो इसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा असर करती है। उसके अलावा इस स्टमक पे बहुत अच्छा असर करती है। GERD के केस में ये बहुत अच्छा असर करती है, जिसमें जो मैदे का तजाबीत होती है वो ऊपर खुराक वाली नाली जिसे हम इसोफेलेफेगस कहते हैं उसमें आ जाता है वो तेज़ाब, उसकी वजह से हमें खट्टे डकार जलन बर्निंग इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो महसूस होती है। तो स्टमक के केस में भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये मेडिसिन असर करती है। उसमें पेशेंट को हमेशा ठंडे पानी की तलब होती है और ठंडा पानी पीने के बावजूद भी उसकी जो पानी की प्यास है ना वो ख़त्म नहीं होती। इस तरह के सिम्टम जो है ना वो अक्सर औकात डायबिटीज़ पेशेंट में भी देखने में आते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी की तलब होती है और पानी की तलब इतनी की होती है कि बार बार उसका जो हल्का है ना वो खुश्क होता है। और इस तरह की जो कंडीशन है ना वो क्रोनिक डायरिया के केस में भी होती है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा पानी की तलब होती है, मरीज़ बार बार थोड़े थोड़े घूंट जो है ना वो पानी के पीता है, लेकिन उसकी जो के केसेस स्टमक के केसेस और क्रोनिक डायरिया केसेस, इन तमाम केसेस में जो पानी की तलब है वो बहुत शदीद किस्म की होती है। ये इन तमाम केसेस में बहुत अच्छा असर करती है और अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम शो हो रहे हैं तो वो ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। ये मेडिसिन जो है ना ड्रापसी के केस में भी बहुत अच्छा असर करती है। ड्रापसी की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फ्लूइड है ना वो बॉडी कैविटी में ना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उस अकोमुलेशन की वजह से, उस इकट्ठे होने की फ्लूइड की वजह से जो बॉडी की कैविटी है ना उसमें स्वेलिंग आ जाती है और सोजिश हो जाती है और सोजिश की वजह से ना इरिटेबिलिटी जो है ना वो महसूस होती है। मरीज़ जो है ना वो बेचैन होता है और उसकी वजह से उसको टांगों में दर्द और नीचे जो अब्डोमेन वाले हिस्से में उसको भारीपन जो है ना वो महसूस होता है। तो ये तमाम कंडीशन जो है ना ड्रापसी के केस में जो है पेशेंट को फेस करना पड़ती हैं। अगर इस तरह का किसी को साइन और सिम्टम जो शो हो रहा है तो वो ये मेडिसिन जो है ना इस्तेमाल कर सकता है। इस केस में भी इस मेडिसिन के ना बहुत ज़्यादा अच्छे जो है ना रिजल्ट देखने में आते हैं। इस केस में भी जो पेशेंट होता है उसको पानी की शदीद किस्म की ख्वाहिश होती है। पेशेंट जो है ना वो पानी को बार बार जो है ना वो इनटेक करेगा,
लेकिन उसकी वजह से ये है कि जैसे वो पानी इंटेक करता है, बजाय इसके कि हमारी किडनी उसको बाहर निकालने, वो जिस्म की कैविटी में ना अकोमोडेट होना शुरू कर देता है। तो अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम भी शो हो रहे हैं तो वो भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। उसमें भी इस मेडिसिन के बहुत अच्छे जो रिजल्ट है ना वो देखने में आते हैं ना। ख़वातीन में भी बहुत अच्छा असर करती है, और ख़वातीन में ख़ास तौर पर जब प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को वोमिटिंग होती है तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा असर करती है। और उस वोमिटिंग की वजह से जब GERD के केस में जब जो स्टमक का एसिड है वो खुराक वाली नाली यानी ईसोफेगस में आता है, तो उसकी वजह से जलन होती है। तो उस प्रेगनेंसी की वजह से जब भी वोमिटिंग आती है तो वो जो फ्लूइड है वो वापस ईसोफेगस में आता है, तो उसकी वजह से जो भी एक इरिटेबिलिटी जो है ना वो पेशेंट को महसूस होती है। तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा जो है ना असर करती है। उसके बाद अक्सर औकात बच्चे को रेस्पिरेशन के दौरान खांसी का जो है ना इशू बनता है, यानी जब भी वो सांस इनहेल करता है तो उसमें जो है ना उसको बच्चे को खांसी होती है। तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा जो है ना असर दिखाती है। बढ़ते हैं तो हमें देखते हैं कि इस मेडिसिन को हमें कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए और दिन में कितने टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो एक्टिक एसिड है ना, इसे हम दिन में 3 दफ़ा जो है ना हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सबसे अच्छा रिजल्ट जो देती है ना ये 30 पोटेंसी में देती है, और हमें इसे 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करना चाहिए। और दिन में सुबह 3 ड्रॉप्स खाली पेट, और दोपहर को 3 ड्रॉप खाली पेट, और शाम को 3 ड्रॉप जो है ना खाली पेट, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पेशेंट को बहुत अच्छा जो है ना इन तमाम डिजीज़ में जो मैंने पहले बताई हैं इसमें बहुत अच्छा जो है ना वो फ़र्क महसूस होगा। तो ओवरऑल जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन जो है ना सबसे पहले जो है ना मरासमस के केस में एक वेस्टिंग डिजीज़ होती है, जिसमें जो पेशेंट होता है, जो बच्चा होता है, उस वो एक फ्लैबी और बिल्कुल वेस्ट की वजह से उसका जो है ना थिन होता है, बहुत स्मार्ट होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वीकनेस जो है ना वो देखने में आती है। तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा तलब होती है, वो बार बार ठंडे पानी की जो है, तो इस केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है। उसके अलावा क्रोनिक डायरिया, उसमें भी पानी की बहुत शदीद तलब होती है। उसके बाद डायबिटीज़ पेशेंट, उसमें भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है ना वो पानी की तलब होती है। और उसके बाद जो है ना ड्राफ्ट्स के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट देखते हैं। इन तमाम जो मैंने डिजीज़ बताई हैं, इन तमाम डिजीज़ में सबसे जो पेशेंट को ज़्यादा तलब होती है वो ठंडे पानी की होती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको बार बार जो है ना जिनका गला सूखता है और जिनको बार बार जो है ना ठंडे पानी की तलब होती है, तो उसमें मेडिसिन, उस डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना एक्टिक एसिड बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में आता है। तो अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम शो हो रहे हैं तो वो जो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझे ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।